कदम नीचे रखते ही गोलों की आवाज से महल गूंजने लगा। नगीना अब घर के अंदर कदम रख चुकी थी। अरशद के घर में इनके करीबी 2-4 खानदान के लोग ही आए थे। नगीना के कदम जमीन पर पड़ते ही गोलों की आवाजें गूंजने लगी, जिससे माहौल में 4 चांद लग गए। अरशद की कजन्स ने मिलकर नगीना का भरपूर इस्तकबाल किया। भाई पैसे अलिफ रुश्द की फैमिली में दरवाजा रुकवाई की रस्म थी। तमाम कजन्स इकट्ठ होकर अरशद से पैसे ऐसे मांगने लगी जैसे तावान मांगा जाता है। अरशद की चूंकि कोई बहन न थी, इसलिए वो अपनी कजन्स को ही बहनें मान रहा था। भाई हमें तो 50,000 ही चाहिए, इससे कम में कोई बात ना बनेगी। अपनी भाभी से पूछो, अगर इजाजत देती है तो ले लो। हो अभी से जोरू का गुलाम बनने जा रहे हो। हा 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 हा। अब तमाम माहौल मजीद खुशगवार बन गया और नगीना भी मुस्करा दी। अच्छा ये लो। अरशद ने नोटों के गड्डी लड़कियों की तरफ बढ़ा दी। अब नाजुक कलियां नगीना को इसके रोम तक ले जा रही थी और पीछे पीछे अरशद भी था। भाई अभी बहुत वक्त है, अब किधर जा रहे हैं? इनमें से एक लड़की ने शरारती अंदाज में अरशद को कहा। अरशद कुछ शर्मिंदा होने के बाद बाहर की तरफ चल दिया। नगीना ने अपने कदम इस सजे संवरे कमरे में रखे और कमरा देखकर हैरान रह गई। नगीना के हर कदम पे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। कमरा लाइट से रविश था। बेड पे फूलों का गुलदस्ता और फूल बखेरे गए थे। परफॉर्मोहे की महक चारों तरफ कमरे को महका रही थी। नगीना ने जैसा सोचा था, इससे अच्छा कमरे को पाया। रात के 11 बज चुके थे और अब नगीना की धड़कनें तेज होना शुरू हो गई थी। दरवाजे की खुटक खुटक ने नगीना को मुतवज्जे किया और बाहर से अरशद दरआमद हुआ। शेरवानी में नगीना, आज मेरी दुनिया मुझे मिल गई है। क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? आज तुम मेरी मुहर्रम बन गई हो, मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। आज अरशद के मुंह से पहली बार ऐसे लफ्ज निकल रहे थे जो अजीम से पहले कभी भी अरशद ने ना कहे थे। नगीना शर्म के मारे निगाहें मजीद झुकाती जा रही थी। अरशद ने हक महर में नगीना को प्लाट और मकान इसके नाम कर दिए थे। जेवर से लदी ट्रे जो पहली रात का तोहफा दी अरशद ने नगीना के सपर्द गिर्द। कमो बेश 50 तोले के जेवरात इसमें मौजूद थे। मखमल की चादर पे बैठी थी जो बेहद सुकून दे थी। अरशद ने नगीना का हाथ थाम लिया। रात आंखों में किटी। अरशद आप पे इतना चाहते हैं, मुझे अजीम से पहले कभी पता ही ना चला। नगीना, जो कुछ तुम्हारे आने के बाद मुझे हासिल हुआ है, तुम्हारे आने से पहले मैं ये न था जो आज हूँ, और तुम्हारी बदौलत ही हूँ। अरशद हाथ में नगीना को हाथ लिए महव गफ्तगू था। दरवाजे पे दस्तक होने से पता चला कि सुबह के 6 बज चुके हैं। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी हो जाता हूँ। मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी भी करनी है। अरशद नगीना का हाथ नरमी से पीछे करते बोले। जी हसबनत साहब, अब जाएं, पहले फ्रेश होले में बाद में हो जाऊंगी। एक ही दस्तक के बाद दरवाजा पे दोबारा दस्तक न हुई। शायद कोई वक्त का बताना चाहता था। नगीना की हर रात अब रंगीन रात में ढलने लगी थी। अम्मी जान, दवा का वक्त हो चुका है। नगीना ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। अरशद ने कहा था कि अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकती हो। नगीना अब घर की जिम्मेदारियां निभाना चाहती थी, बस नगीना ने ऑफिस को अलविदा कह दिया था। जुबैदा नगीना से नफरत करती थी। जुबैदा के दिल में यह वहम था कि अरशद अब बदल चुका है और जोरू का गुलाम बनकर रह गया है, मगर नगीना का दिल साफ था। नगीना जुबैदा के कमरे में जाकर जुबैदा को सहारा देते हुए दवा के लिए अलिफाटे रही थी। मुंह चढ़ाती हुई जुबैदा तकिए पर कमर टकाई बैठ गए। नगीना गोलियां सास के हाथ में थमती हुए कहने लगी, उम्मी तबीयत कैसी है? तुमसे मतलब तुम बस अपना काम करो, मेरी फिक्र छोड़ दो तो बेहतर होगा। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा कर उसे कैद करना चाहती हो। बज़ाहिर लग रहा था कि जुबैदा का गुस्सा बहुत पुराना है, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। उम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरशद ने तो मुझे आपके की खिदमत के लिए ही घर पे रखा है। बस ज्यादा बातें ना करो, दवा दो और चली जाओ कमरे से। नगीना बना कुछ बोले दवा देकर अपने कमरे में चली गई। शादी को 1 माह हो चुका था। उम्मी की तबीयत कैसी है? अरशद ऑफिस से देर से आता था, अपनी माँ से मिलने का उसे वक्त ही नहीं होता था। जी अब पहले से कुछ बेहतर हैं। तुम दवा वक्त पे तो दे रही हूँ ना? जी अरशद, वक्त पे दवा दे रही हूँ। अरशद को जैसे अब नगीना में कोई खास दिलचस्पी ना थी। नगीना से इसका लहजा थोड़ा बदल चुका था।
नगीना क्या बात है, अरशद बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। कुछ नहीं नगीना, बस यूं ही। अरशद अपना मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ था, नगीना की बात को इतनी खास तवज्जो ना दे रहा था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, तुम बताओ क्या करती रही हो सारा दिन, मेरी कोई याद नहीं आए। अरशद नगीना का हाथ पकड़े हुए आहिस्तगी से पूछ रहा था। चुल्लू तुम चेंज कर आओ। नगीना को ऐसा महसूस हो रहा था कि अरशद सिर्फ रात का ही हमसफर है, इसे बस रात को ही कुछ पलों के लिए बात करता है। जी मैं चेंज करती हूँ। नगीना बेड से आतरती हुए बात की तरफ चल दी। अम्मी अब कैसी तबीयत है? अरशद ऑफिस जाने की तैयारी में था। अपनी माँ से मिलने कमरे में जाकर हालो अहवाल पूछने लगा। मिलगी फुर्सत, इस नागन के पास ही बैठे रहते ना, माँ का कोई ख्याल ही नहीं तुम्हें, बस बेगम के पास ही रहना। अरे उम्मी जान क्या बात कर रही हैं? नगीना ने कुछ कहा, अब से बताएं, मैं इसकी अभी खबर लेता है। अरशद माथे पर बिल डालते हुए बाहर जाने लगा। रोको अरशद, इसे मत कुछ कहना वरना मेरी ही बुराई करना शुरू कर देगे। अम्मी हुआ क्या है, मुझे बताएं तो सही। अरशद जुबैदा के पास बैठते हुए पूछ रहा था। बेटा तुम गरीब घराने की लड़की को बया लाए हो, अपना स्टैंडर्ड तो देखो, और इसे देखो किसी को रालिफा ठाने वाली के खानदान की लगती है। अम्मी बस करें, अगर उसने सुन लिया तो क्या सोचेगे। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, महविश की ड्यूटी लगा देता हूँ, नगीना आपके पास नहीं आया करेगी। बेटा मैं फिक्रमंद हूँ कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। जुबैदा झूठे आंसू आंखों में लाते हुए अरशद को पिघलना चाहती थी। अच्छा उम्मी, में कुछ दिनों के लिए उसे इसके मैके भेज देता हूँ, पीछे आपका ख्याल महविश कर लेगी। हेलो रशीद, कल से महविश को काम पे ले आना। अरशद कान पे मोबाइल लगाते हुए रशीद से बात कर रहा था। बहुत मेहरबानी साहिब जी, कल से आ जाएगी। नगीना आज बाहर चलते हैं, डिनर बाहर ही करेंगे रात को। अरशद आज जल्दी घर आ गया था। नगीना ने इस बात में सर हिलाया और तिया रहविने लगी। मैंने महूश को काम पर रख लिया है, तुम सार अलिफ दिन घर के काम करती रहती हो, तुम्हारी मदद के लिए रशीद की बेटी को रख लिया है। ठीक है अरशद, गरीब लोग हैं, यहाँ की इनकम से वो वालिदैन का सहारा भी बन जाएगी। चुल्लू आज इस होटल पे चलते हैं। अरशद गाड़ी का इंजन बंद करते हुए नगीना से बोला और हूट में दाखिल हो गए। अरशद मुसलसल मोबाइल पे नजरें टिकाए मोबाइल पे मसरूफ था। अरशद अब तो छोड़ो मोबाइल को प्लीज, जब देखो अब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेरी बात भी नहीं सुनते। ये ले बेगम जी, रख दिया मोबाइल। अरशद मोबाइल पॉकेट में रखते हुए नगीना की तरफ मुतवज्जे हो गया। अच्छा अब ये बताओ, हनीमून मनाने किधर का प्लान है? नहीं अरशद, अभी उम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जब मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे तब चलेंगे। नगीना और अरशद की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अरशद को सिर्फ नगीना के जिस्म की हविस थी, जबकि नगीना को अरशद से हकीकी मोहब्बत थी। अच्छा तुम एक काम करो, मैं 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम अगर अपने घर जाना चाहती हो चली जाओ। मगर अरशद, उम्मी जान का ख्याल कौन करेगा? अरे तुम इस बात को छोड़ दो, महविश कल से काम पे आ जाएगी, मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप कर आऊँगा। अच्छा अरशद ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आओ आओ। नगीना की वालिदा दरवाज़ा खोलते ही आगे से नगीना को पाया। कैसी है मेरी बेटी? नगीना की वालिदा ने इसे गिले लगाते हुए हालो अहवाल तलब करने लगी। मैं ठीक हूँ उम्मी, फर्स्ट क्लास, पहले की तरह हमारा दामाद नजर नहीं आ रहा उम्मी, उन्हें ज़रा काम था। नगीना वजाहत करती हुई कमरे में चली गई। सुनते हैं देखें कौन आया है। नगीना देर माह बाद अपने घर आई थी। मेरा प्यारा बेटा, बाप ने आते ही नगीना को गिले से लगाया, माथा चूमते हुए। बहुत अरशद दिखाई नहीं दे रहा? नगीना के वालिद ने अगला सवाल अरशद के हवाले से किया था। अभी भी कुछ घरानों में दादमाद को सर आंखों में रखा जाता है। नगीना भी ऐसी ही इज्जत देने वाले घर की थी, उन्हें जरा काम था इसलिए वो चले गए हैं। बेगम कुछ बनो, हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है। जी जा रही हूँ। समीर और रिजवान किधर हैं? नगीना ने छोटे भाइयों का पूछते हुए उधर उधर निगाहें डाली। समीर अभी सो रहा है और रिजवान दही लेने गया है। बेटा सही होकर बैठ जाओ, थक गी होगी अब्बा जी, सारी रात सो के ही तो आई हो, थकूंगी कैसे? और मेरी थकन उम्मी को देखकर खत्म हो चुकी है। नगीना ने मुस्कुराते हुए अपने अब्बा की तरफ देखा। अच्छा ये मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। नगीना अब्बा के हाथ में एक डब्बा पकड़ाते हुए बोली। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तुम आ गई बहुत है। अब्बा किया, मेरा अब कोई हक नहीं। नगीना अफसुर्दगी के आलम में अब्बा जान की तरफ देख रही थी। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो, तुम्हारा ही घर है।
बाजी अस्सलाम अलैकुम। आओ मेरे लाडले भाई, बाहर से रिजवान आया। आप ही मेरे लिए क्या लेकर या उम्मू हो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। नगीना शरारती लहजे में रिजवान को बोल रही थी। रिजवान मुंह बनाता हुआ बाहर को जाने लगा। अरे रुको मेरे बब्बर शेर, ये लो मैं तुम्हारा कैसे भूल सकती हूँ भला। नगीना रिजवान को पैकिंग वाला डब्बा पकड़ाते हुए माथा चूम। उम्मी महविश किधर है बेटा? इसकी वालिदा की तबीयत खराब थी, रशीद के साथ चली गई है, मैंने ही इजाज़त दी थी। अच्छा आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा अब काफ़ी बेहतर हूँ, बहुत ख्याल रखा है महविश ने। ये तो अच्छी बात है उम्मी, मैं कल देर से घर आऊँगा, मीटिंग में जा रहा हूँ। महविश को कहना कि रात उधर ही रुक जाए। मोबाइल पर बेल बजने पर नगीना ने मोबाइल की तरफ लपकी। हेलो कैसी हो नगीना? बहुत जल्दी याद आ? नगीना शको करते हुए अरशद से बात कर रही थी। पूरा हफ्ता हो गया अपने याद तक ना किया यार, कुछ मसरूफ हूँ मैं इसीलिए कॉल नहीं की। कब आ रहे हैं? उम्मी अबू आपका पूछ रहे थे, मैं 2-4 दिन में आ जाऊँ। नून गुनागा बस थोड़ा सा काम रह गया है, अरशद वजाहत कर रहा था। उम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ अब काफ़ी बेहतर हैं। महविश आ रही है? हाँ आ रही है, सर आरिफ साहिब आगे हैं। दूसरी जानिब से शायद कोई अरशद से मुखातिब कर रहा था। आया बस, अच्छा नगीना में जा रहा हूँ, ठीक है अपना ख्याल रखिएगा। इस्लाम अलैकुम साहिब जी। अरे महविश कैसी हो? अरशद दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बेग महविश को पकड़ाते हुए हाल व अहवाल पूछने लगा। तुम्हारी उम्मी की तबीयत कैसी है? जी साहिब अब बेहतर हैं। और हाँ मुझे साहिब जी मत कहा करो, सर बोला करो। जी साहिब जी। ओहो जी सर जी। महविश अपना लफ्ज को दुरुस्त करते हुए अरशद से के पीछे पीछे जा रही थी। रशीद चला गया? जी सर अबू चले गए हैं घर, रात के 11 बज चुके थे। तुमने मेरे रूम की सफाई कर दी है? नहीं सर मुझे याद नहीं रहा। अच्छा जाओ सफाई करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी सर करती हूँ। महविश हुक्म की तामील करते हुए अरशद के कमरे में चली गई। बहुत खूबसूरत हो तुम। अरशद अब फ्रेश होकर बाहर आ गया था और मुसलसल महविश के जिस्म के खदोखाल देख रहा था। महविश बेड को आगे की तरफ झुककर साफ कर रही थी। महविश को एहसास तब हुआ जब अरशद महविश के इस कदर करीब आ गया कि महविश की महक वो बाआसानी महसूस कर सकता था। सर आपे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं महविश, तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ। सर मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, खुदारा दूर रहे मुझसे, कुछ नहीं होता। महविश किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। बाहर का मौसम आज बहुत हैबतनाक था, शदीद बारिश और बिजली की गरज चमक में माहौल को मजीद हैबतनाक बना रखा था। प्लीज मुझे जाने दे, छोड़ी मुझे। महविश अपनी कलाई को छुड़वाते हुए शदीद हैरानगी के आलम में थी। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरशद की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि महविश छुड़वा ना पाए। अरशद ने महविश को बेड पे धक्का दिया। महविश अरशद का वजन बर्दाश्त ना कर पाए। अरशद के मुंह से शदीद गंदी बदबू आ रही थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि अरशद नशे में है। होश आने पर महविश को रोता हुआ पाया। सॉरी महविश, जो भी हुआ नशे में हुआ, दूर रहे मुझसे। अपने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, मैंने आपको बड़े भाई का दर्जा दिया था। महविश बिलक बिलक कर रो रही थी। चुप करो, बकवास बंद करो, वरना जो हुआ है सबको बता दूंगा। लोग यही समझी गए कि तुमने पैसे के लिए सब कुछ किया है, इज्जत तुम्हारी ही खराब होगी। ये लो कुछ पैसे और अपनी वालिदा का इलाज कराओ। अरशद महविश के पास पैसों की गद फेंकते हुए बाथरूम चला गया। और हाँ अगर किसी से भी जिक्र किया तो तुम्हारा सारा खानदान तबाह कर दूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरशद को अपने पैसे पे इतना घमंड था कि वो सोचता था कि दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूँ। नगीना मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा बशीर के पास जाओ और मीटिंग कर लो, मुझे जरा से काम है। मगर अरशद वो शख्स निहायत गटा है, आपको नहीं पता वो कैसा है। नगीना को बशीर के नाम पे गुस्सा आ रहा था। यार कुछ नहीं होता, तुम जाओ और चेक ले आओ। शौहर का हुक्म मानना ही असल बीवी होने का सबूत है। अब इसका शौहर उसे हुक्म सादिर कर रहा था। मैं दरवाज़े को साथ में बीत रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अच्छा मैं जाती हूँ, मगर जाना किधर है वो तुम्हें ड्राइवर बता देगा। अरशद नगीना को बात समझाने वाले अंदाज में नगीना से बात कर रहा था। कार एक वीरान फैक्ट्री में रुकी। नगीना कार से उतरी और आसपास निगाहें डवराने लगी। ये कैसी जगह है? उधर न बंदा है न बंदे की जात। मैं कॉल करती हूँ। अरशद को नगीना दिल ही दिल में खौफ का शिकार थी। कॉल करने पर पता लगा कि उधर सर्विस ही नहीं है। ऑफिस में दाखिल होते हुए सामने बशीर को विराजमान पाया। आइए मैडम, आपका ही इंतजार कर रहा था। नगीना की नजरें उसे पहचान रही थी।
वो मुस्कुराते हुए नगीना को इसी निगाहों से देख रहा था जब वो पहले मिले थे। अब अंदर क्या कर रहे हैं? अब बाहर बैठे मैं जरा मेगमम से मीटिंग कर लूं। नगीना के इशारे ने ड्राइवर को बाहर भेज दिया। जी बशीर साहब, कहिए, आपका ऑर्डर आपको मिल गया है। अब चेक देता कि मैं चली जाऊं। अरे मैडम, चेक भी मिल जाएगा, पहले कुछ काफी वाफी तो पी ले। बशीर की आंखों में शैतानी साफ जाहिर हो रही थी। नहीं बशीर साहब, काफी की जरूरत नहीं। नगीना का दिल कर रहा था कि इसका सर फाड़ दे, मगर शौहर का ख्याल आते ही नगीना बर्दाश्त कर रही थी। ये ले, अगर आप मुझसे ताउन करेंगी तो मैं मजीद ऑर्डर भी दे सकता हूँ। बशीर मुस्कुराहट के साथ नगीना से बोला, क्या मतलब है मोहतरमा? मतलब को छोड़िए, यहाँ आपके और मेरे सवा कोई नहीं है और किसी को पता भी नहीं लगेगा। बशीर चेक नगीना के हाथ में चेक पकड़ाते हुए हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। देखें बशीर साहब, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बुरा होगा आपके साथ, दूर रहे मुझसे। नगीना 2 कदम पीछे हटी हुए शदीद गुस्सा की हालत में थी। तुम्हारी वजह से ही तो मैंने बिजनेस किया था तमेरी हस्बैंड से। जब से तुम्हें देखा है इसी दिन से तमेरी हासुन का दीवाना हो गया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें क्या कुछ दे सकता हूँ। छोड़ दो अरशद को। रशीद नगीना की तरफ आगे बढ़ता रहा। नगीना की पीठ दीवार से लग चुकी थी और मजीद पीछे न जा सकती थी।